पेरिस ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम को लेकर भारत पहुंची फ्लाइट, एयरपोर्ट पर स्वागत की भव्य तैयारियां। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रियो के डैरियन क्रूज को 13-5 से दी मात। लगातार 5 ओलंपिक कुश्ती में भारत को मेडल। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आपकी उपलब्धि खास है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर अमन सहरावत के घर समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक के 15वें दिन महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। 76 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज हंगरी की पहलवान से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 6 मेडल जीते। अब से कुछ ही देर में आ सकता है विनेश फोगाट पर फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। विनेश फोगाट ने की है सिल्वर मेडल की मांग। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा। शराब घोटाला मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना का, संविधान की ताकत से मुझे बेल मिली। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के आदेश। महाराष्ट्र के बीड में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी से हमला। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगाए पोस्टर में उद्धव को शरद पवार और सोनिया गांधी का चरण वंदन करते हुए दिखाया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का शरद पवार पर बड़ा आरोप का। शरद पवार के इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे योगी। करमडांडा गांव में राम दरबार का भी करेंगे अनावरण। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर बहुत घोटाले किए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे। अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर फिर से बड़ा लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद। जिले के प्रेमनगर इलाके में जल भराव में 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। भारी बारिश की वजह से खाली पड़े प्लॉट में भर गया था पानी। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। निचले इलाकों में जल भरा। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से लूणी नदी का बढ़ा जलस्तर। तेज बहाव से कटी सड़क। कई गांव का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टनकपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बह गया एक लोडर। रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाके औरई और कटरा में घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। यूपी के गाजीपुर में नदी में तेज कटान की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गंगा में समाया एक मकान। यूपी के बलिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों तक पहुंचा पानी। घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफान पर बह रहे नाले में बह गई गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पड़पड़गंज में बीजेपी पार्षद ने चलाई नाव। गुजरात के वलसाड में गड्ढों ने ली एक लड़की की जान। गड्ढों से बचने के चलते ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार लड़की की मौत। आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। वायनाड आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। वायनाड में केंद्र सरकार की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मौके पर अब भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का प्रदर्शन। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने किया मार्च। हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोग। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार का बड़ा कदम। सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में वीएचपी का उग्र प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब कूच बिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए बांग्लादेशी। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम।
गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय लोगों ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। पूछताछ में शख्स ने बांग्लादेशी होने की बात कबूली। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा SC/ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। मोदी कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। ओडिशा आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा। मालदीव में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच कई MOU पर हुए हस्ताक्षर। यूपी के अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा। वक्फ बोर्ड ने CM से की अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की मांग। हरियाणा के शिक्षा विभाग की नई पहल। स्कूलों में अभिवादन के दौरान छात्र गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलेंगे। 15 अगस्त से होगी शुरुआत। वर्ल्ड लॉयन डे पर PM मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी लोगों की तारीफ की। एक्स पर लिखा, राजसी बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गुजरात के अमरेली में गांव में घूम रहे 3 शेरों का सामने आया वीडियो। रिहायशी इलाके में शेरों की चहलकदमी से लोगों में डर।